केपी में शरपसंदों की हुकूमत है। केपी हुकूमत ने मुसल्ला होकर इस्लामाबाद पर हमला किया। पीटीआई का एजेंडा निहायत खतरनाक और पाकिस्तान मुखालिफ है। पारा चिनार में सरहद पार करके तालिबान हमले कर रहे हैं। इन्हें अफगानिस्तान की पुष्ट पनाही हासिल है। क्वेटा में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा केपी पीटीआई वाले इस बात पर ही इत्तेफाक नहीं कर सके कि उनके कितने लोग मरे हैं। कोई नंबर बता रहा है, कोई कुछ और कह रहा है। इस किस्म की बातों का एजाज सिर्फ पीटीआई को हासिल है। ना किसी मरने वाले के जनाजे की वीडियो सामने आई है, ना किसी लवाहिकीन की कोई वीडियो सामने आई। मुल्क मिला तो डिफॉल्ट के दहाने पे था। हमने इल्जामात नहीं लगाए, हमने रोना धोना नहीं किया। हमने इस मुल्क की फलाह बहबूद के लिए, बेहतरी के लिए दिन रात काम किया और शहबाज शरीफ साहब का ये मिशन था। और एक तरफ इंतशार है, तशद्दुद की सियासत है और बड़ा अफसोस होता है कि अब डेड बॉडीज की सियासत की जा रही है। झूठी लाशों का प्रोपेगेंडा करने वालों के खिलाफ कार्रवाई होगी। ये फौज और सिपा सालार के खिलाफ पोस्ट करते हैं। झूठी पोस्ट करके ये अपनी खिफ़त मिटा रहे हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ कहते हैं एक कलीमा ग्रुप है और एक बुशरा ग्रुप। उनकी पार्टी में तो खुद इंतशार है। इंतशार और तशद्दुद की सियासत की इजाज़त नहीं दी जा सकती। बुशरा बीबी किसी इजलास में नहीं आई। लगता है बुशरा बीबी को वज़ीर आला केपी हाउस से निकाल दिया जाएगा। आपके लिए तहरीके तालिबान बयान दे रही है, आपके लिए इसराइल बयान दे रहा है। भारत से फंडिंग आप ले रहे हो। ये हो क्या रहा है भाई? सिंध के सीनियर वजीर शर्जील इनाम मेमन की मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि ये कौन सी सियासी जमात है जिसके लिए तालिबान और इसराइल मैदान पे उतर रहे हैं। अगर इस मुल्क का कानून इन बातों की इजाजत नहीं देता तो फिर वो होना चाहिए जो कानून कहता है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने बानी पीटीआई को 9 मई वाक़यात का जिम्मेदार करार दे दिया। अदालत ने 8 मुकदमात में जमानतें मुस्तरद करने का तहरीरी फैसला जारी कर दिया। फैसले में कहा गया कि जमान पार्क में तैयार की गई साजिश के गवाहान के बयान रिकॉर्ड पर मौजूद हैं। बानी पीटीआई ने मिलिट्री तंसीबात पर हमलों की हिदायत दी और साजिश तैयार की। प्रोसिक्यूशन के पास हिदायत के ऑडियो समेत दीगर सबूत मौजूद हैं। पीटीआई की जानिब से जलाओ, घिराव और तोड़फोड़ पर पार्टी कायदीन और कारकुनान के खिलाफ अटक में मजीद मुकदमात दर्ज। जिले के 10 थानों में 20 मुकदमात दर्ज हुए। मुकदमात में बानी पीटीआई, बुशरा बीबी, अमीन कंडापुर, उमर अयूब और दीगर रहनुमाओं को नामजद किया गया है। FIR में दहशतगर्दी, इक़दाम कत्ल, कार्य सरकार में मुदाखलत और सरकारी इमलाक को नुकसान पहुँचाने की दफात शामिल हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आज 57वां यौम तासीस मना रही है। तमाम अजला में तकरीबात का इनेकाद। कराची के रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी बैक वक्त खिताब करेंगे। चैंपियंस ट्रॉफी के मामले पर आज होने वाला ICC का इजलास भी मुलतवी कर दिया गया। वर्चुअल बोर्ड मीटिंग इतवार या पीर को होने का इम्कान है। ICC के मुताबिक PCB और BCCI को वजारत खारजा से बात के लिए मजीद वक्त दरकार है। गुज़श्ता रोज होने वाले इजलास में चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी ने हाइब्रिड मॉडल तस्लीम न करने के पाकिस्तान के मौक़िफ़ को दोहराया था। मोहसिन नकवी ने अपने मौक़िफ़ से मुतालिक बोर्ड मेंबरान को ब्रीफिंग दी और इस पर कोई लचक नहीं दिखाई। भारतीय हुकाम ने मौक़िफ़ अपनाया कि उनकी हुकूमत पाकिस्तान जाने की इजाज़त नहीं दे रही है। डेडलॉक बरकरार रहने की सूरत में चैंपियंस ट्रॉफी के मुस्तकबिल का फैसला वोटिंग के जरिए होगा। भारतीय टीम पाकिस्तान क्यों नहीं आ रही? रोकने वाला कौन है? भारतीय हुकूमत या फिर भारतीय क्रिकेट बोर्ड? मामला उलझ गया। दोनों के मौक़िफ़ में खुला तज़ाद। भारतीय दफ्तर खारजा के तर्जुमान ने ब्रीफिंग के दौरान चैंपियंस ट्रॉफी पर सवाल के जवाब में तमाम तर मलबा भारतीय क्रिकेट बोर्ड पर डाल दिया। खुलकर इंडियन हुकूमत की पोजीशन बताने के बजाय BCCI के बयान का हवाला देकर कहा कि BCCI का कहना है कि उन्हें पाकिस्तान में सिक्योरिटी तहफ़्फ़ुज़ात हैं और दूर करना नामुमकिन है।
भारतीय दफ्तर खारजा ने हुकूमत की इजाज़त ना देने की BCCI की पोजीशन पर न सिर्फ सवाल खड़ा किया बल्कि BCCI का चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। पंजाब में स्माग की सूरत हाल बरकरार। आलूदा शहरों में लाहौर का आज भी पहला नंबर। रावलपिंडी आलूदा शहरों की फहरिस्त में दूसरा नंबर है। महकमा मौसमियात के मुताबिक पंजाब के चंद मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में स्मॉग और धुंध छाए रहने की भी तवक्को है। VPNs की रजिस्ट्रेशन की तारीख में तौसी होगी या फिर नहीं। गैर रजिस्टर्ड VPNs की बंदिश की डेडलाइन का आज आखिरी रोज। अब तक 27,000 से जायद VPNs रजिस्टर्ड किए जा चुके हैं। PTA ज़राए के मुताबिक तारीख में तौसी का फैसला वजारत दाखिला की मुशावरत से होगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का मलेशिया के वज़ीर आज़म से टेलीफोनिक राबता। मलेशिया में तबाहकुन सैलाब से कीमती जानों के ज़िया पर इजहार अफसोस। कुदरती आफत से निपटने के लिए मलेशियन हुकूमत के इक़दामात को सराहा। कहा जल्द इमदादी सामान मलेशिया रवाना करेंगे। राबते में बाहमी इश्तराक को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक हुआ। CTD पंजाब का लाहौर में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन। फितनाल खवारिज समेत दीगर तंजीमों के 11 खतरनाक दहशतगर्द गिरफ्तार कर लिए गए। दहशतगर्दों से बारूदी मवाद, अहम इमारतों के नक्शे बरामद। दहशतगर्द लाहौर में अहम सरकारी इमारत को टारगेट करना चाहते थे। कराची में जमाली पुल के करीब डंपर की मोटरसाइकिल को टक्कर। हादसे में खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक हो गए। लाशों को अब्बासी शहीद अस्पताल मुंतकिल किया गया। कराची में लुटेरों ने उमर रसीदा शख्स को भी ना छोड़ा। FB एरिया में बैंक से रकम निकलवाने वाले शहरी को लूट लिया गया। मुसल्लह मुल्ज़िमान ने ताक़ुब के बाद घर की दहलीज पर उमर रसीदा शख्स को लूट मार के दौरान ज़दुकोब भी किया। बूरेवाला के इलाके फरीद टाउन में गैस सिलेंडर फटने से कमरे में आग भड़क उठी। एक ही खानदान के 4 अफराद झुलस गए। 2 कमसिन बच्चों समेत 4 अफराद जान की बाजी हार गए। रेस्क्यू टीम के मुताबिक बच्चे के दूध के लिए चूल्हा जलाया लेकिन बंद करना भूल गए, जिससे कमरे में आग लग गई। थर पार्कर में इंतहाई दिल खराश वाक़या। नंगर पार्कर के गांव कुया में एक ही घर से 5 अफराद की लाशें बरामद। पुलिस के मुताबिक शंकर नामी शख्स ने अपने 2 बेटों, 1 बेटी और बीवी को मुबैना तौर पर जहर दिया और खुद ने गले में फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। थर पार्कर में रवां साल खुदकुशी के मुबैना वाक़यात में मरने वालों की तादाद 135 हो चुकी है। गजा में इसराइल की वहशियाना कार्रवाइयाँ। मजीद 75 फलस्तीनी शहरी शहीद कर दिए। सड़कों पर शहीदों की लाशें पड़ी हैं। रेस्क्यू अमले को भी निशाना बनाया जाता है। दूसरी जानिब हिजबुल्लाह के सरबराह नईम कासिम ने इसराइल के साथ जंगबंदी के बाद अपनी पहली तकरीर में फतह का दावा कर दिया। उधर अमरीका और मैक्सिको में हजारों लोग फलस्तीन के हक में सड़कों पर आ गए। फलस्तीनी बच्चों से इजहार यकजहती किया। इसराइल और उसके सरपरस्तों के खिलाफ नारे बुलंद किए। रूस के यूक्रेन पर हमले तेज हो गए। मशरकी यूक्रेन में खार्किव और डोनेट्स्क के मजीद 4 इलाकों पर कब्जा कर लिया गया। रूसी फौज ने यूक्रेन के मजीद 32 फौजी अहदाफ को निशाना बनाया। रूस ने कहा है कि यूक्रेन की जानिब से फायर किए गए 10 मिसाइल फिजा में मार गिराए गए। क्राइमिया में यूक्रेन के 47 ड्रोन्स भी निशाना बनाए गए। ट्रंप की जानिब से दरामदी महसूलात में 25% कटौती की धमकी।
कनाडा के वजीर आजम जस्टिन ट्रूडो नौ मुंतखब सदर से मिलने फ्लोरिडा पहुंच गए। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात दो तरफा अमूर पर गुफ्तगू हुई। अमरीका कनाडा इंपोर्ट एक्सपोर्ट पॉलिसी पर तबादला ख्याल किया गया। सोशल मीडिया बच्चों की पहुंच से दूर, ऑस्ट्रेलिया में कानून मंजूर कर लिया गया। कैंगरूज के देश में अब 16 साल से कम उम्र के बच्चे फेसबुक, इंस्टाग्राम और एक्स जैसी साइट्स इस्तेमाल करने के मजाज नहीं रहे। क्रिसमस की आमद स्पेन बार्सिलोना में रोशनियां फैल गई। लाइट से शहर सजा दिया गया। सहिया और मकामी लोग लुत्फ अंदोज होने लगे। तस्वीरें और सेल्फीज के सिलसिले चल पड़े। कदीम फैशन और थोड़ी सी जिद्दत रैंप पर रंग जमा गई। बोलिविया में सजा अनोखा फैशन शो। आबा व अजदाद के कपड़े पहनी खातीन जलवागर हुई। मकामी खातीन ने कैट वॉक भी की। जू के जानवरों को ज़ॉम्बी बनने से बचाने की जंग। एनिमेटेड मूवी नाइट ऑफ द ज़ूपोकलिप्स का ट्रेलर जारी। फिल्म आइंदा साल 7 मार्च को रिलीज हो रही है। और मेज़बानी के मुनफरिद अंदाज के हामिल मारूफ कंपेयर दिलदार परवेज़ भट्टी का 76वां यौम पैदाइश आज मनाया जा रहा है। फनकार ने हाजिर जवाबी और मयारी बजा से लोगों के दिलों में ख़ास जगह बनाई। एक अरसे तक रेडियो, स्टेज और टीवी प्रोग्राम्स पर छाए रहे। मद्दा उनका बेमिसाल अंदाज आज भी याद करते हैं। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।